हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची पिलामाने आज आउ एक नुआ वीडियो को आज आम भिडियो पंचसखा युग संपर्क में आलोचना करवा आमर पेपर 1 थर्ड यूनिट रे कौन थिला पिलामाने आमर कौन बलराम दास और जगन्नाथ दास एमान संपर्क में आलोचना करार हो ना नहीं। तो आज आम वीडियो रे बलराम दास को संपर्क में आलोचना करवा। बलराम दास क्यों जुगर कवि थे? पंचसखा जुगर कवि थे। से बलराम दास को संपर्क में आलोचना करने पूर्वर आम कौ जुग संपर्क में जानिबा पंचसखा जुग संपर्क में किछिटा तथ्य जानिबा। ख्रीष्टीय षोडश शताब्दीर आरंभर सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत व्याप्त काल ओडिया साहित्यर पंचसखा जुग भाव में परिचित। यही जुगर प्रख्यात 5 जन कवि होउचंती बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास एवं अनंत दास। ताले पंचसखा जुगर समय सीमा केते? ख्रीष्टीय षोडश शताब्दीर आरंभ सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत अर्थात 1550 रु 1650 ख्रीष्टाब्द पर्यंत को जुगर समय सीमा? पंचसखा जुगर समय सीमा। एवं ये पंचसखा जुगरे 5 जन विशिष्ट कवि थे। सेमानकर नाम कौन कौन? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास एवं अनंत दास। एमानंकु नेकी कौन पंचसखा जुग सब काव्य कविता गुड़िक रचना होइथिला। आहुरी अनेक मध्य थिले किंतु विशिष्ट कवि माने माने थिले। सेथिपई एमानंक नाम अनुसार ए जुगर नामकरण कौन कराइछि? पंचसखा जुग बोली कराइछि। एई जो 5 जन थिले माने थिले कौन? पंचसखा। सेथिपई जुगर नाम हैला पंचसखा जुग। एवं एमानंक द्वारा जो साहित्यटी सृष्टि हैला ताको आमे कहिले कौन? पंचसखा साहित्य बोली। पंचसखार आविर्भाव घटिला प्रतापरुद्र देवंक शासन काल रे। प्रतापरुद्र देव थिले सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता महाप्रतापी सम्राट कपिलेन्द्र देवंक पुत्र एवं सम्राट कपिलेन्द्र देव और तदीय पुत्र पुरुषोत्तम देव जो विशाल तथा गौरवाज्वल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले ताहार उत्तराधिकारी। ए जो पंचसखा एमानंकर आविर्भाव केबे घटिथिला? प्रतापरुद्र देवंकर शासन काल रे। प्रतापरुद्र देव कि पिला माने? से होजंती कि सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता एवं पुरुषोत्तम देवंक द्वारा जो प्रतिष्ठा करा जायथिला विशाल साम्राज्य तार उत्तराधिकारी थिले कि? कपिलेन्द्र देव। एवं ये कपिलेन्द्र देवंक समय रे ए पंचसखा युगर आविर्भाव होइथिला। पंचसखा एवं सेमानंकर रचनावली। तापरे आमे जो पंचसखा रहिले बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास, जशवंत दास एवं अच्युतानंद दास। तो गोटे गोटे करिके आमे कौन एमानंक संपर्क में आलोचना करवा। प्रथमे आमे आलोचना करवा का संपर्क में? बलराम दास संपर्क में, जोटा कि आम यूनिट 3 रो सिलेबस रे रहिछि। हो ना नहीं? देख प्रथमे आमे बलराम दास को संपर्क में आलोचना करवा। शारदा दास निजर अमर कृति महाभारत पई जेपरि अमर होई रहिछंती, बलराम दास सेहीपरि निजर अमर कृति रामायण पई अमर होई रहिछंती। शारदा दास कौन रचना करिसेंती? महाभारत रचना करिसेंती। सेथिपई से वर्तमान पर्यंत मध्य कौन 15 शताब्दीर कवि हेले मध्य वर्तमान पर्यंत से कौन जनप्रिय होई रहि पारिचंती। कोथिपई? तांकर विशिष्ट ग्रंथ महाभारत पई। ठीक सही भली बलराम दास मध्य रामायण पई वर्तमान कौन घरे घरे से परिचित एवं से आज पर्यंत मध्य अमर होई रहि पारिचंती। तांकर को ग्रंथ पई? रामायण ग्रंथ पई। पंचसखांक मध्यरे से अग्रज और श्रेष्ठत्वर अधिकारी। से निज विषय विशेष किछि सूचना छाड़ी जाई नाहंती। से गजपति महाराजा प्रतापरुद्र देव 1497 ख्रीष्टाब्द 1541 ख्रीष्टाब्द समय रे जीवित थिबा एकांत सत्य। अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी अनुसार बलराम दास जन्मग्रहण करथिले 1484 ख्रीष्टाब्द रे। मात्र डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती बट अवकाशर मुखबंधरे बलराम दास को जन्म 1472 ख्रीष्टाब्द बोली प्रतिपादन करिसेंती। ए जो पंचसखा मध्य एमानक जो 5 जन मध्य से अग्रज थिले कि? बलराम दास। अर्थात से समस्तंकटू बड़ थिले एवं श्रेष्ठत्वर अधिकारी थिले। तांको कौन श्रेष्ठ स्थान दिया जायथिला ए 5 जन कविंक मध्यरे। से जो ग्रंथ गुड़िक पिला माने रचना करछन्ती से ग्रंथ रे से निज संबंध रे किछि कहि नाहंती, निज संपर्क रे से किछि सूचना देई नाहंती।
किंतु जना जाए जे से गजपति महाराजा प्रताप रुद्रदेव केते मसीह केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन करते 1497 ख्रीष्टाब्द 1541 ख्रीष्टाब्द मध्य किए प्रताप रुद्रदेव शासन करते यही शासन काल में जीवित किए जीवित थे बलराम दास अर्थात ये प्रताप रुद्रदेवंकर शासनर समय सीमा सहित कार बलराम दास से समय कवि बोली जना जाए। अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार अच्युतानंद रचित उदय कहानी अनुसार बलराम दास केवे जन्म ग्रहण करते 1484 ख्रीष्टाब्द ठीक अच्छे। मात्र डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती बट अवकाशर मुखबंधरे बलराम दास केवे जन्म ग्रहण करते 1472 ख्रीष्टाब्द बोली प्रतिपादन कर आर्तवल्लभ महांती कहते 1472 ख्रीष्टाब्द बलराम दास को जन्म किंतु अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार बलराम दास को जन्म केवे 1484 ख्रीष्टाब्द। तांको रचनावली मिलुथिबा विक्षिप्त विवरणी जना जाए जे तांको पितांक नाम सोमनाथ महापात्र। जगमोहन रामायण रे कविंकर ए संबंधी उक्ति हेउची महापात्र सोमनाथ दासर तनय बलराम दास गीत जयमृतमय उत्तराखंड रे एटा कहुई। तो तांको रचना जो से ग्रंथ गुड़िक रचना करथिले सेथिरु तांको संपर्क रे किछि विवरणी मिलथे। तांको पितांक नाम कौन थिला सोमनाथ महापात्र। जगमोहन रामायण रे कवि कौन कहिसंती महापात्र सोमनाथ दासर तनय बलराम दास गीत जे अमृतमय। एथुरु आमे कौन जानि परिबा जे माने कौन बलराम दास कर पिता होउचंती सोमनाथ महापात्र। एटा कौन जगमोहन रामायण रो उत्तराखंड रे कहाइछि पिला माने ठीक अछि। तांको मातांको नाम जम्बू देवी बा जमुना देवी। भिन्न मतरे तांको मातांको नाम माया देवी बा महामाया। तांको पिता गजपति महाराजांको मंत्री थिबार जणा जाय। तांको रचित छत्तीस गुप्त गीतारु तांको जन्मस्थान निरूपण करने संभव नुहे। ईश्वर दास को चैतन्य भागवतरु तांको घर जाजपुर निकटवर्ती चंद्रपुर बोली जना जाए। तांकर पितांको नाम कौन थिला सोमनाथ महापात्र एवं मातांको नाम थिला जम्बू देवी बा जमुना देवी। अन्य केते जण मध्य कहंती जे तांको मातांको नाम माया देवी बा महामाया थिला बोली। तांकर पिता सोमनाथ महापात्र कौन से जड़े से महाराजा गजपति महाराजकर मंत्री थिले बोली कौठु जाना पड़े छत्तीस गुप्त गीतारु एवं तांकर जन्मस्थान निरूपण करने संभव नुहे। से जन्मस्थान संपर्क में सेमती विशेष किछि से कौन तथ्य दे नाहंती। किंतु ईश्वर दास को चैतन्य भागवतरु कौन जना जाए जे तांको घर जाजपुर निकटवर्ती चंद्रपुर बोली। से जाति रे शूद्र थिबारु स्वरचित जगमोहन रामायण तथा अन्यान्य केतेक रचना रे निज शूद्र मुनि भाव में परिचित कराइछंती। बलराम दास जाति रे शूद्र थिले सेतिपई से जो रचना करथिले तांकर ग्रंथ जगमोहन रामायण रे से निजको कौन शूद्र मुनि भाव में परिचित करिछंती। बलराम दास जोगसिद्ध महात्मा थिबारु अन्य चारि सखा तांकु यथोचित सम्मान प्रदर्शन करुथिले। बलराम दास जोगसिद्ध महात्मा थिले सेतिपई जो अन्य चारि जण रहिले कि जगन्नाथ दास अनंत दास जशवंत दास और अच्युतानंद दास से माने कौन बलराम दास को श्रेष्ठ स्थान देथिले एवं अधिक सम्मान प्रदर्शन करुथिले। जगन्नाथ महाप्रभुंकर से थिले परम भक्त। श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द पुरी आगमन करथिले। बलराम चैतन्य समवयस्क थिले। दुहे ओ साधक थिबारु सेमानंक मध्यरे निबिड़ बंधुत्व स्थापन होइथिला। श्री चैतन्य केबे पुरी आगमन करथिले 1510 ख्रीष्टाब्द। एटा परीक्षा मध्ये प्रश्न आसी पारे जे श्री चैतन्य केबे पुरी माने ओडिसा को आगमन करथिले केबे करथिले 1510 ख्रीष्टाब्द एवं बलराम दास कर बयस एवं चैतन्यंक बयस समान थिला। से दुई जण साधक थिले सेथिपई तांको मध्ये कोन निबिड़ बंधुत्व स्थापन होइथिला बा से माने दुई जण भलो बंधु होई पारिथिले। चैतन्यंक निर्देश रे बलराम दास जगन्नाथ दास को दीक्षा प्रदान करथिले। बलराम दास थिले गृही वैष्णव। से विवाह करथिले एवं तांकर पुत्र कन्या मध्य थिले। चैतन्यंक निर्देश रे बा तांको परामर्श रे बलराम दास काहाकू जगन्नाथ दास को दीक्षा देथिले एवं बलराम दास कोन थिले गृही वैष्णव थिले एवं जना पड़ी से विवाह करथिले एवं तांकर कोन जने पुत्र कन्या बा झियो मध्य थिले। बलराम दास को रचनावली। बलराम दास अनेक ग्रंथर रचयिता। तांकर प्रकाशित ग्रंथ अपेक्षा अप्रकाशित ग्रंथ संख्यार अधिक। एणु बलराम दास को जो ग्रंथ तालिका संग्रहित होइछि
ତାହାକୁ କଦାପି ତାଙ୍କ ରଚନାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି କି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅପ୍ରକାଶିତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକା ସେ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାର ତାଲିକା ଯେଉଁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ନୁହଁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ଉଜ୍ଜଳମଣି ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ମନୁ ଗୀତା, ଗଜନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ଗୀତାସାର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଶରୀର ଭୂଗୋଳ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗସାର ଟୀକା, ଗଣେଶ ବିଭୂତି, ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଭାରତ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି, କମଳଲୋଚନ ଚୌତିସା, ବାରମାସୀ, ରାମ ବିଭା, ତୁଳାଭିଣା, ମାଳଶ୍ରୀ, ଗୁପ୍ତ ଟୀକା, ସଭା ବିନୋଦ, ଭୂତକେଳି, ରସକେଳି, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, କୁରାଳ ପୁରାଣ, ପଣସ ଚୋରି ଏବଂ କଳି ଭାଗବତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ 37 ଗୋଟି ଆହୁରି ଅନେକ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 37 ଗୋଟି ଦେଇଛି। ତ ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିପାରିବନି, କିଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେପରି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଏସବୁ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଏସବୁ ଏମିତି କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ତ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।